क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में 100% आने वाले समाज विज्ञान के प्रश्न आपको बताने वाली हूं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं समाज विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ, यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो आप समाज विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और टॉप करना है, तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिमिलरली पाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उड़ीसा में। कौन से में? उड़ीसा। दूसरा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में। तीसरा, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। कब होगा? जून के प्रारंभ में। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पांचवा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से। छठा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है उपरोक्त कथन है? तो यह है अब्राहिम लिंकन का। किसका है? अब्राहिम लिंकन का कथन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, पहले का आपका उड़ीसा, दूसरे का आपका रहेगा 2013। ठीक है, मानसून वाला आपका रहेगा अर्ली जून, और महेंद्रगिरी रहेगा इसमें उड़ीसा रहेगा। ठीक, और इसमें आपका रहने वाला है अब्राहिम लिंकन। ठीक है, चलिए हो गए ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश वाले। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हिटलर की पुस्तक का नाम खालिस्तान है, मिन कैंप। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा, संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है, लोकसभा। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना खालिस्तान की है, रूसों की। और छठा है, बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के रिक्त स्थान हुए। अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो बिल्कुल भी आप एक भी प्रश्न मिस ना करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 550 थी, सत्य। दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, असत्य। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है होता नहीं, यहाँ से हट जाता तो ये सत्य रहता। बंगाल पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, सत्य। बांगर, ठीक है, मैंने बंगाल बोले, बांगर है ये। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, सत्य। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, चावल की कमी के कारण। ठीक है, लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, सत्य। और रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, धनी किसानों को कहा जाता है। हो गया, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप देखिए सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहली जोड़ी आप देखिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। सुंदर वन है आपका पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 2000। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। फ्रांस का राजा लुई एक्सवियाई। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, वैसाई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। भारत की संसद के कितने सदन है? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा है, गंगा की
एक सहायक नदी का नाम लिखिए। यमुना। देखिए, चौथा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? जेन जैक्स रूसो की। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, तो कंप्लीट आप इनको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में देखिए आप छठा प्रश्न, तो देखिए इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट तो लगे तो आप इनके सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी आपको देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अथवा सहित में आपको हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में दूंगी, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, 100% आने वाले ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए छठे प्रश्न का आंसर, पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो इसका विस्तार ये आपका इस तरह का रहेगा, और ये आपका इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन और नंबर 4 नेपाल। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। सातवां प्रश्न है, दोआब किसे कहते हैं? तो हम दोआब किसे कहेंगे? तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि के भाग को दोआब कहते हैं। ठीक है, हम किसे कहेंगे? दोआब। कि दो नदियों के बीच स्थित भूमि के भाग को दोआब कहते हैं। यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, चले, व्हाट इज डोब? दोआब। ठीक है, व्हाट इज दोआब? ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो ये आपका इसका आंसर रहा। इसका अथवा है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, आप इसमें से 3 कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 8वां प्रश्न आप देखिए, 2 औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो 2 औषधि पौधों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 तुलसी, नंबर 2 नीम, नंबर 4 एलोवेरा, नंबर 4 है आपका हल्दी। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 2 औषधि पौधों के नाम, यहाँ पर 4 है, तो आप इसमें से आप 3 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, तुलसी, नीम, एलोवेरा, टर्मेनिक। चलिए, इसका अथवा है आपका सदाबहार वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सदाबहार वनों की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। नंबर 2, इन वनों में पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। नंबर 3, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 4, इन वनों में घनी वनस्पति होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें आप। ये इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 9वां प्रश्न आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। किसे कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, ठीक है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका अथवा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 मानसून पवने, नंबर 3 समुद्र से दूरी और नंबर 4 है हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 10वां प्रश्न आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
ठीक है। अथवा युगवोइक क्या था, तो युगवोइक यहाँ से आप पढ़ के कंप्लीट कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो युद्धों से जंगल प्रभावित होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, युद्ध सामग्री के लिए लकड़ी की अधिक कटाई होती है। नंबर 2, सैन्य ठिकानों के निर्माण से वन नष्ट होते हैं। नंबर 3, आगजनी से वनस्पति नष्ट हो जाती है और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कि वाई आर फॉरेस्ट अट्रैक्ट बाय वार्स। चलिए आपका इंग्लिश वर्जन, अथवा इस पिलर से आप क्या समझते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। टोगिया खेल किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अथवा धुमंतु खेती किसे कहते हैं, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। 13वां प्रश्न है, चुनाव को दौरान लगने वाली आचार संहिता क्या है। इसका अथवा रायका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। सामान्यता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, और बहुविध फसल प्रणाली क्या है। ठीक है, तो ये आपके सारे प्रश्नों के आंसर है, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। मतदाता सूची से क्या सही है। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से मदद की, बिजली से चलने वाली पंपों द्वारा सिंचाई संभव हुई। किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने लगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और समय और श्रम की बचत हुई। ठीक है, चलिए मौसमी बेरोजगारी क्या है। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। काल बैसाखी क्या है। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है, हो गया। इतिहास में खूनी रविवार की घटना क्या थी। सूचना का अधिकार क्या है, आम जनता को इस अधिकार से क्या लाभ हुआ। ठीक है, चलिए मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, और भारत में न्यायपालिका के महत्व को लिखिए। 21वां है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए व लोकतंत्र के महत्व को समझाइए। इसका अथवा लोकतांत्रिक शासन पद्धति गैर लोकतांत्रिक शासन में बेहतर क्यों है। ठीक है, गरीबी यानी निर्धनता क्या है, विस्तार में समझाइए। इसका अथवा है भारत की संसद के मुख्य 4 कार्य लिखिए। और लास्ट आपका 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। नंबर 1 पश्चिम घाट, नंबर 2 महानदी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।